अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर 6 के अंदर हम टाइप्स ऑफ एजेंट प्रोग्राम्स की डिस्कशन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एजेंट प्रोग्राम्स क्या होते हैं। अगर किसी को इसके ऊपर मजीद डिस्कशन चाहिए या डिटेल चाहिए तो वो लेक्चर नंबर 5 देख ले। दिस इज द एजेंडा ऑफ लेक्चर नंबर 6. In lecture number 6, we will discuss two types of agent programs, simple reflex agent and model-based reflex agents. अब इधर हम डिस्कस करेंगे कि टोटल एजेंट प्रोग्राम्स की कितनी टाइप्स होती हैं। टोटल एजेंट प्रोग्राम्स की 5 टाइप्स हैं। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स, गोल बेस्ड, यूटिलिटी बेस्ड एंड लर्निंग एजेंट्स। इन पांचों में से आज हम 2 टाइप्स डिस्कस करेंगे लेक्चर 6 के अंदर, सिंपल रिफ्लेक्स और मॉडल बेस्ड। रेस्ट ऑफ these 3 would be discussed in lecture 7. Alright. सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट सबसे सिंपलेस्ट काइंड ऑफ एजेंट प्रोग्राम है। दीज आर द काइंड्स ऑफ एजेंट प्रोग्राम्स, नॉट एजेंट्स, कीप दैट इन माइंड। सबसे सिंपलेस्ट होते हैं, इसके अंदर सिर्फ करंट परसेप्ट की बेस पे हम एक्शन लेते हैं। अब यहाँ पे जिस वर्ड के ऊपर हमें फोकस करना है वो है सिंपल रिफ्लेक्स। पूरा इस एजेंट को डिफाइन करने वाला जो वर्ड है वो यही रिफ्लेक्स है। इस रिफ्लेक्स की बेस पे ये पूरा एजेंट डिफाइंड है। रिफ्लेक्स का मतलब होता है इमीडिएट एक्शन, जो एक्शन फौरन लिया जाए बगैर सोचे समझे, जो रिफ्लेक्सिव एक्शन होता है। हमारे इंसान के रिफ्लेक्सिव एक्शन फॉर एग्जांपल ये होते हैं कि अगर कोई गर्म यूटेंसिल पड़ा है या गर्म पैन पड़ा हुआ है और उसे हाथ लग जाता है तो हम फौरन से हाथ पीछे करते हैं। ये हाथ पीछे करना जो है ये रिफ्लेक्सिव एक्शन है। हाथ पीछे करने से पहले हमने कुछ सोचा नहीं, कोई थॉट प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। अगर हम वहां हाथ लगाए रहने दें और एक सोचते रहें कि पीछे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जब लास्ट टाइम ऐसा हुआ था तो मैंने उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया था, इस तरह अगर हम सोच में पड़ जाएं, हम रीजनिंग करने लग जाएं, कोई कैलकुलेशंस करने लग जाएं, कोई मैथमेटिकल लॉजिक्स लगाने लग जाएं तो नुकसान हो जाएगा। तो इस सब चीजों से बचने के लिए हम सबसे सिंपलेस्ट एजेंट बनाते हैं, उसे कहते हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, जो सिर्फ करंट परसेप्ट के ऊपर काम करता है। वो पिछली हिस्ट्री नहीं देखता, वो कोई नॉलेज बेस को नहीं देखता, वो कोई कैलकुलेशंस नहीं करता, कोई इतने बड़े मैथमेटिकल लॉजिक्स नहीं लगाता। ठीक, वो सिंपल चेक करता है ये हो गया तो इसके अगेंस्ट ये कर दो, या सिंपल आप कहें कंडीशन एक्शन रूल्स फॉलो करता है, या इफ देन रूल्स फॉलो करता है, इफ देन लॉजिक, इफ एल्स लॉजिक, इफ दिस देन दिस, जो सी के अंदर या C++ के अंदर आप लोग करते आए हैं वही वाले लॉजिक्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स वाले कंडीशनल लॉजिक्स जो थे। ऑलराइट, सिर्फ करंट परसेप्ट के ऊपर काम करता है, इग्नोर्स द रेस्ट ऑफ परसेप्ट हिस्ट्री। जो पहला नॉलेज बेस है या कोई परसेप्ट हिस्ट्री उसने नहीं बनाई होती, वो कोई कैलकुलेशन नहीं करता, क्योंकि एक बात लॉजिकल यहाँ लगती है कि अगर आप कैलकुलेशन करने में पड़ जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक, और जो काम आपको फौरन करना था वो डिले हो जाएगा, तो उसके अगेंस्ट जो नुकसान होगा वो ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब जिस तरह अचानक से छींक आ जाती है, आप छींक सोच के नहीं मारते, अगर छींक सोच के मारने लग जाए तो क्या होगा। तो इसलिए ये सारे रिफ्लेक्सिव एक्शंस हैं, ये इमीडिएट एक्शंस हैं जिनके अगेंस्ट कोई आपको इमीडिएट कोई परफॉर्मेंस भी देनी होती है। अब ये हो गया है तो इसके अगेंस्ट क्या करना है, फौरन। इसलिए हिस्ट्रीज में हम नहीं पढ़ते क्योंकि कैलकुलेशंस या मेमोरी को मेंटेन करना टाइम वेस्ट करता है। और ये पहले भी डिस्कस हो गया कि ये कंडीशन एक्शन रूल को फॉलो करते हैं, सिंपल इफ देन स्टेटमेंट्स। यहाँ आगे इसे CA रूल भी कहेंगे या इफ देन स्टेटमेंट्स भी कहेंगे या इफ एल्स भी कहेंगे, ये तीनों एक ही चीज है। अब ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स को डिफाइन करते हैं, इसके अलावा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट कुछ भी नहीं। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा आपके लिए भी रिफ्रेशर होगा कि कंडीशन एक्शन रूल्स क्या है या कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या आते हैं। इन कंडीशन एक्शन रूल अ चेंज टू द कंडीशन इज द ट्रिगरिंग इवेंट। ठीक, कंडीशन अगर पहले कुछ और थी और चेंज होगी तो रूल चल पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि अगर एक सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की एग्जाम्पल देख लें, रियल लाइफ एग्जाम्पल, कि अगर आपने एक एजेंट बनाया हुआ है, एक AC का एजेंट है जिसने ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होना है बेस्ड ऑन टेम्परेचर कंट्रोल। आप कहते हैं अगर टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर हो जाए किसी रूम का
तो एसी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड देन एसी इज टर्न ऑन। ये इफ देन रूल है, सिंपल सा। ठीक, अगर कंडीशन 28 होगी या 29 होगी या 27 होगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और एसी टर्न ऑन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 30 हुआ या 30 से टेम्परेचर ज्यादा हुआ, वो चेक करेगा, सेंसर से डाटा चेक करेगा, उसके अगेंस्ट वो एक्शन क्या देगा, एसी को टर्न ऑन कर देगा। सिंपल, ये एक रिफ्लेक्स एजेंट है। उसने फील किया कि रूम गर्म हो गया है, रूम हॉट हो गया है, क्लाइमेट चेंज हो गया है, कंडीशन में कोई चेंज आ गया है, तो वो उसे एसी को ऑन कर देगा अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई तो। यहां बस कंडीशन को सेटिस्फाई करना। ऑलराइट, अ कंडीशन एक्शन रूल बिकम्स एक्टिव व्हेन इट्स कंडीशन बिकम्स ट्रू। ये वही सिंपल सी वाला कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो रूल चल पड़ेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगी। ठीक, अगेन a CA rule becomes inactive when its condition becomes false। अगर फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर 28 था तो रूल इनएक्टिव रहेगा, ग्रेटर एंड इक्वल टू 30 का रूल नहीं चलेगा। अगर टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल 35 था तो रूल एक्टिव हो जाएगा क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसको इवेंट नहीं चाहिए होता, कोई इवेंट नहीं अकर हुआ, कहीं आग लगी है तो एसी नहीं चल गया, इसकी कंडीशन ने ट्रू होना है बस। उसने टेम्परेचर की बेस पे कंडीशन को चेक करना है। ये इवेंट बेस्ड नहीं होते, ये कंडीशन बेस्ड है, ये बात याद रखें। सिंटेक्स वही इफ कंडीशन देन एक्शन। इसकी एक एग्जांपल भी है, ये वही वैक्यूम क्लीनर से इफ रूम इज डर्टी देन क्लीन, इफ देन सिंपल। यहां पे एक और देख लें, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 30 देन टर्न ऑन एसी। Alright, this is the structure of simple reflex agent. This diagram is from your book और ये बहुत ही वेल वर्स्ड डायग्राम है, आप जहां भी पढ़ेंगे यही डायग्राम आपको मिलेगी और ये काफी अच्छा इससे अंदाजा होता है क्या चल रहा है। ये हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक के अंदर एजेंट है हमारे पास और एक ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट का है। अब ये एजेंट प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, एजेंट के स्ट्रक्चर की नहीं बात हो रही यहाँ पे। जो भी आज हम डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल बेस्ड एजेंट, गोल बेस्ड, यूटिलिटी बेस्ड या लर्निंग बेस्ड, ये सारे प्रोग्राम के टाइप्स हैं। इधर क्या हुआ, एनवायरनमेंट से सेंसर्स के थ्रू डेटा आया, सेंसर हार्डवेयर टाइप, आर्किटेक्चर का टाइप। अब यहाँ पे प्रोग्राम ने क्या करना है, ये व्हाइट वाले जो है ना, ये व्हाइट दो ब्लॉक्स और कंडीशन एक्शन रूल, ये है प्रोग्राम्स, ये प्रोग्राम का पार्ट है एजेंट प्रोग्राम का। What the world is like now, सेंसर उसे बताएगा कि करंट कंडीशन क्या है एनवायरनमेंट की, करंट सिचुएशन क्या है एनवायरनमेंट की, अभी एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम वही टेम्परेचर कंट्रोल वाली एग्जांपल लेके चलते हैं एसी ऑन ऑफ की, कि एनवायरनमेंट से सेंसर ने बताया कि 28 डिग्री सेल्सियस है। What the world is like now, अभी करंट क्या है 28 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद वो कहेगा अब मुझे एक्शन क्या लेना है, व्हाट शुड आई डिसाइड, व्हाट शुड आई डू इन द एनवायरनमेंट। तो ये उसे कंडीशन एक्शन बताएगा कि तुम क्या एक्शन लो। अब उसने ऊपर से इंफॉर्मेशन ली, करंट सिचुएशन क्या मिली 28 डिग्री सेंटीग्रेड, उसने यहाँ पे आके कंडीशन एक्शन रूल को 28 डिग्री सेंटीग्रेड पास किया। कंडीशन एक्शन रूल ने चेक किया इज 28 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रेटर और इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। उसने कहा नो, रूल रह गया इनएक्टिव, तो एक्चुएटर ने एनवायरनमेंट में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट टाइम उसने नई इंफॉर्मेशन ली, एक और साइकिल चला इसका, ये वही परसेप्ट एक्शन साइकिल जो पहले हमने देखा है लेक्चर नंबर 5 में। एनवायरनमेंट से फिर उसने सेंस किया डाटा, अब उसे मिला है 31 डिग्री सेल्सियस। उसने करंट इंफॉर्मेशन आगे पास की, व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ को उसने अपनी कंडीशन एक्शन रूल को पास की। उसने चेक किया इज 31 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर और इक्वल टू 30। उसने कहा यस इट इज, द रूल विल बिकम एक्टिव, और उसने एक्चुएटर से क्या किया, एसी टर्न ऑन करवा दिया। ये होता है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का काम, सिंपलेस्ट। यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से डायग्राम के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। ये डायग्राम इसकी डेफिनेशन भी है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे एक और बात है कि हम दो या दो से ज्यादा रूल्स लिख सकते हैं, नहीं। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के अंदर हम एक रूल के ऊपर ही काम करते हैं, हम यूजुअली एक ही कंडीशन रूल लिखते हैं। जब हम इसके अंदर और इंफॉर्मेशन डालना शुरू कर देते हैं, फॉर एग्जांपल
अगर रूम के अंदर कोई नहीं बैठा था और एसी टर्न ऑन हो गया तो ये एक गलत बात है ना, हमारी बिजली ज़ाया होगी। ठीक, तो हम चाहेंगे कि अब थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाए। आप कोई हम ऐसा सेंसर लगाए या कोई ऐसा कैमरा सेंसर लगाएं जो हमें ये बताए, या इंफ्रारेड कोई मेजरमेंट का सेंसर लगा लें, कोई वेट का सेंसर लगा लें जो हमें ये बताए कि रूम के अंदर लोग बैठे हैं। अगर रूम एम्प्टी है तब एसी टर्न ऑन नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की कंडीशन लगाएं, एक और कंडीशन इसमें आने लगी, एक और इसके अंदर एजेंट का इजाफा हो गया। अब एनवायरमेंट सिंगल एजेंट नहीं रहेगी। एक एजेंट तो ये करेगा जो टेम्परेचर को चेक कर रहा है, दूसरा एजेंट ये करेगा जो कैमरा से लोगों को चेक कर रहा है। ठीक, तो इस तरह की जब हम थोड़ी मॉडल की इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा बिल्डअप इसमें स्टार्ट कर देते हैं, 2 से ज्यादा एजेंट्स ले आते हैं, फिर ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट नहीं रहता, फिर ये बन जाता है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, जो कि इसकी नेक्स्ट टाइप है। सिंगल इफ देन कंडीशन के रूल पे चलने वाला सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है, सिंगल एजेंट पे चलने वाला सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है। लेकिन जब इसके अंदर हम ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना शुरू करते हैं, इससे ज्यादा हाई फाई बनाने की तरफ चले जाएं, तो वो फिर सिंपल नहीं रहता, वो मॉडल बेस्ड की तरफ चला जाता है। अच्छा, ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का सूडो कोड है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम बुक। इसका फंक्शन इस तरह से है कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट को, ये पहली फर्स्ट लाइन जो है, एक हम परसेप्ट की इंफॉर्मेशन पास करनी है। ये सिर्फ आर्गुमेंट लेगा या पैरामीटर लेगा परसेप्ट का। ये परसेप्ट एक्शन साइकिल चलता है इसके सारे कोड के अंदर। परसेप्ट की इंफॉर्मेशन लेगा, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन वो रिटर्न कराएगा। ठीक, ये फंक्शन क्या करता है, इंफॉर्मेशन आर्गुमेंट लेता है, परसेप्ट की इंफॉर्मेशन लेता है और उसके अगेंस्ट कोई एक्शन देता है। अब ये करता क्या है, ठीक। अच्छा, ये यहाँ लिखा है परसिस्टेंट रूल्स अ सेट ऑफ कंडीशन एक्शन रूल्स। परसिस्टेंट का मतलब है यहाँ पे आपने आके फंक्शन के अंदर रूल्स लिखने इसके, इस फंक्शन के अंदर आपने इसके सारे वो इफ एल्स के जो भी स्टेटमेंट्स आपने डाले हैं वो यहाँ डालेंगे। परसिस्टेंट का मतलब है जो कभी चेंज नहीं हो सकते। ठीक, आपने एक दफा लिख दिया, वो नहीं बदलेगा। ठीक, ये इसका एक ड्रॉबैक भी है। अब ड्रॉबैक कैसे, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। परसिस्टेंट का मतलब एक दफा रूल लिख लिए, वो जो भी एनवायरमेंट है उस पर उसने वही रूल ने चला, अनटिल और अनलेस आप खोल के कोडिंग दोबारा चेंज नहीं करते। अब ये क्या क्या इंफॉर्मेशन लेता है, ये परसेप्ट लेता है जिसे स्टेट के वेरिएबल में सेव कराता है कि करंट एनवायरमेंट का स्टेट क्या है। फिर रूल से मैच कराता है, उसने परसेप्ट लिया, रूल जो आपने ऊपर लिखे थे, जो आपने कंडीशन एक्शंस लिखी थी, उससे मैच कराएगा। परसेप्ट फॉर एग्जांपल आ रहा है 28, आपने रूल लिखा है ग्रेटर और इक्वल टू 30 का, उसने करंट स्टेट के अंदर सेव कराया 28, उस स्टेट को रूल से मैच कराया कि क्या इज 28 ग्रेटर और इक्वल टू 30, तो रिजल्ट क्या आया, नो, कोई एक्शन नहीं होगा। तो वो रूल के थ्रू वो एक्शन डिसाइड करेगा। ये लाइन सेकंड लास्ट लाइन है, रूल के थ्रू एक्शन डिसाइड करेगा और एक्शन वो रिटर्न करवा देगा फंक्शन से। बहुत प्रिटी सिंपल है इसका कोड राइट करना, कोई इसका मसला नहीं, सिंपल इफ देन कंडीशन की बेस पे चलता है और यहीं पे फंक्शन के अंदर आपने इसकी इफ देन कंडीशंस राइट करनी होती है। ठीक, it acts according to a rule whose condition matches the current state as defined by the percept। इसने परसेप्ट पास करनी है और रिटर्न एक्शन करवाना है। ये परसेप्ट एक्शन साइकिल चल रहा है, ये परसेप्ट एक्शन साइकिल की इंप्लीमेंटेशन है, एक्चुअली कोडिंग है, प्रोग्राम है। ऑलराइट, अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेड इंटेलिजेंस है। ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट के अंदर चलता है। आपको अगर एनवायरनमेंट्स पे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लेक्चर नंबर 4 देख लें, उसके अंदर एनवायरनमेंट्स की डिस्कशन है। सिर्फ और सिर्फ फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट्स के अंदर चलेगा, पार्शली ऑब्जर्वेबल में ये फेलियर है। ठीक, इसीलिए मैंने आप पीछे डिस्कस किया था कि ये जो रूल्स हैं ये परसिस्टेंट होते, एक दफा लिख दिए फिर चेंज नहीं होंगे। अब यहाँ पे अगर एनवायरनमेंट हमारा चेंज हो गया वक्त के साथ, फॉर एग्जांपल आपका एक एजेंट है वैक्यूम क्लीनर का, उसका एनवायरनमेंट क्या था, 2 रूम्स थे, एक रूम ए था एक रूम बी था। अब एक रूम नंबर सी भी ऐड हो जाए, एक रूम सी ऐड हो जाए, तो क्या होगा, वो तो इन्फिनिट लूप में लगा रहेगा, वो तो सिर्फ ए बी में घूमता रहेगा, क्योंकि उसके पास सी के लिए कोई रूल लिखा हुआ ही नहीं था कि उसने सी में भी जाना था, सी में भी मूव करना था। ठीक, तो इसलिए जो इसके परसिस्टेंट सेट ऑफ रूल्स हैं जो एक दफा लिख दिए जाते हैं वो चेंज नहीं होते
और ये इन्फिनिट फिर लूप में लग जाता है, इसलिए इसकी इंटेलिजेंस भी लिमिटेड होती है। अगर आप इसे पार्शली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में लगाएंगे ना, जैसे कि आपने एक सी लोकेशन भी ऐड कर दी, तो अब उसके लिए एनवायरनमेंट पार्शली ऑब्जर्वेबल होगी, क्योंकि ए और बी तो ऑब्जर्वेबल थे, एक नई आ गई तो सी को वो नहीं ऑब्जर्व कर सकता, देन दिस बिकम्स पार्शली ऑब्जर्वेबल। अब पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट के अंदर जब आप इसे चलाएंगे तो ऑब्वियसली वो वहां जा नहीं सकेगा, उसकी इंटेलिजेंस लिमिटेड होगी। इवन अ लिटिल बिट ऑफ अनऑब्जर्वेबिलिटी कैन कॉज सीरियस ट्रबल। थोड़ी सी भी अनऑब्जर्वेबिलिटी होगी तो वो सी में तो कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो उसके लिए अनऑब्जर्वेबल था, प्रॉब्लम होता है। अगर एनवायरनमेंट चेंज होगी तो आपको पूरी कोडिंग दोबारा करनी पड़ेगी, आपको उसकी वो जो इफ देन के रूल्स आपने लिखे थे जो कि परसिस्टेंट थे, परसिस्टेंट होना एक उसका ड्रॉबैक था, उन्हें चेंज करना पड़ेगा, सारी कोडिंग आपको फिर से करनी पड़नी है। ऑब्वियसली पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट के अंदर वो इन्फिनिट लूप्स में लगा रहता है, नहीं निकलता। हाँ, अब इसका एक हल होता है कि इसे हम लूप से कैसे निकालें, हम फिर करते हैं रैंडमाइजेशन। इस चीज का एक हल है जिसे आप कहते हैं रैंडमाइजेशन। इसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ हम चलते हैं जिसे हम कहते हैं रैंडमाइज्ड सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। इसमें क्या होता है कि अगर एजेंट कहीं फंस जाए, आगे मूव ना कर रहा हो, तो हम रेंडमाइज कर देते हैं, रैंड का फंक्शन लगा देते हैं, तीनों उसमें इन्वायरमेंट्स रख देंगे या जो भी उसकी इन्वायरमेंट है रेंडमाइज कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली फिर वो रैंड का फंक्शन सेलेक्ट करता है कि अब एजेंट को नेक्स्ट कहाँ या किस एनवायरमेंट में मूव करना है। तो इस तरह जो पार्शियली ऑब्जर्वेबिलिटी होती है वो इस तरह हैंडल की जा सकती है, लेकिन जहां इन्वायरमेंट पार्शियली ऑब्जर्वेबल हो वहां इसे नहीं लगाना चाहिए। ये थोड़ा बेहतर तो कर देता है परफॉर्मेंस, लेकिन हो सकता है इवन आफ्टर रेंडमाइजिंग इट फॉर लाइक 10 टाइम्स वो ए बी इन्वायरमेंट के अंदर ही रह जाए, सी में कभी जा ही ना सके, वो भी एक चांस ही है ना। Alright, randomization is a useful trick that helps a simple reflex agent in some situations. कर देता है हेल्प, बाजू का नहीं भी करता कि इवन आफ्टर रेंडमाइजिंग वो ए बी में ही फिरता रहे, चांस ये होता है कि सी में जाएगा या नहीं जाएगा। Might outperform simple deterministic reflex agent. Might इसलिए लगाया, यहाँ ये नहीं लिखा कि it always outperform, यहाँ लिखा है might outperform। might का मतलब कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, चांस होता है। In some multi-agent environments, randomized behavior is rational. जहां पे ज्यादा एजेंट्स आ जाए वहां पे। ऑलराइट, अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। मॉडल बेस्ड के अंदर एक बात याद रखनी है, हमारे पास परसेप्ट हिस्ट्री होती है। सिंपल रिफ्लेक्स के अंदर हमारे पास परसेप्ट हिस्ट्री नहीं होती, मॉडल बेस्ड के अंदर हम नॉलेज बेस्ड भी बनाते हैं और परसेप्ट हिस्ट्री को भी रखते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगेन वही दो चीजें, एक एजेंट है एक इन्वायरमेंट है, वही परसेप्ट एक्शन साइकिल है इसका। सेंसर्स ने डाटा लिया इन्वायरमेंट से, व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, इसका ये मतलब है कि करंट सिचुएशन क्या है दुनिया की इस टाइम, और इसकी बेस पे उसने डायरेक्ट एक्शन नहीं ले लिया, उसने ये पूरा मॉडल एक क्रिएट किया जिसके अंदर आती है स्टेट, हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, व्हाट माय एक्शंस डू। ये जो सारी चीजें हैं ये स्टेट से लेके व्हाट माय एक्शंस डू तक, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट की नॉलेज बेस बनाती है। ठीक, यहाँ पे हमारे पास स्टेट भी आती है, हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स भी आता है, व्हाट माय एक्शंस डू भी, ये सारा इसका नॉलेज बेस है, ये सारा इसका क्या है, मॉडल है, जिसे आप कहोगे कि ये इसका मॉडल है, ये सारी चीजें। अच्छा, अब इसने क्या किया, ये जो एरो है ये कह रहा है कि ये इसकी स्टेट है, स्टेट इसने इंफॉर्मेशन ली कि अभी कैसे है, अभी फॉर एग्जांपल 28 डिग्रीज था तो उसने ये स्टेट में इंफॉर्मेशन रख दी। फिर वो देखेगा हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, कि पहले अपनी सारी परसेप्ट हिस्ट्री को चेक करेगा कि पहले पास्ट में क्या क्या मैंने एक्शंस किए थे, तो उसके अगेंस्ट क्या क्या दुनिया में चेंजेस आई थी या क्या क्या इन्वायरमेंट में चेंजेस आई थी। यहाँ पे स्टेट के बाद अगला काम वो करता है, वर्ल्ड की इवॉल्विंग को चेक करता है। ठीक, यहाँ पे परसेप्ट हिस्ट्री को चेक करेगा, उसके बाद वो चेक करेगा कि मैं एक्शन लूंगा तो उससे क्या होगा दुनिया में, वो ये चेक करेगा।
तो इस तरह ये पूरा एक मॉडल बनाता है, वो एक ये पूरा मॉडल क्रिएट करता है। ऑलराइट, ये सारा मॉडल वो इधर फीड करता है व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, और फिर वो ये सारे मॉडल की इंफॉर्मेशन पूरी कैलकुलेशन करके कि पहले किया था तो ये हुआ था, फिर मैंने ये एक्शन लिया था, उसके अगेंस्ट मैंने ये किया था, पूरी कैलकुलेशन करके, काफी टाइम लगा के पूरी मैथमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशंस करके वो आगे भेजता है कि अब मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। अब एक्शन लेने के लिए पीछे फिर कंडीशन एक्शन रूल्स लगे, इसीलिए इसे रिफ्लेक्स एजेंट कह रहे हैं, क्योंकि स्टिल ये कंडीशन एक्शन रूल्स को फॉलो करता है। मॉडल इसने यहां से लिया, रिफ्लेक्सिवनेस अपनी इसने ये कंडीशन एक्शन रूल्स से ली, फिर यहां से डिसाइड करेगा सेट ऑफ कंडीशंस में से, इसके पास पूरे सेट होती है कंडीशंस की, वहां से कोई एक कंडीशन फॉलो करके वो कर देगा कोई काम। ठीक, अब थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट होने लग गया, पहले सिंपल था, सिंपल इफ देन था, अब वो पिछली हिस्ट्री को भी देखने लग गया, पहले हिस्ट्री को नहीं देख रहा था, अब वो अपनी नॉलेज बेस की बेस पे चल रहा है। तो ये इस तरह के मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स आते हैं, फिर वो उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा और एनवायरनमेंट में देगा। अब इसके लिए एक एग्जांपल है वेमो की। वेमो आगे एंड पे, स्लाइड्स के एंड पे, लेक्चर के एंड पे मैंने उसका लिंक भी डाला है, आप लोग वो जाके देखिएगा। ये गूगल की सेल्फ ड्रिवन कार है जो कि 2015 से मार्केट में आई हुई है और ये चल रही है। ऑलराइट, लेकिन ये वहीं अमेरिका में चल रही है, पाकिस्तान में तो पता नहीं ऐसा प्रोजेक्ट कब लॉन्च हो कब नहीं, लेकिन फिलहाल ये टेक्निक चल रही है और ये मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट है। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरमेंट्स के अंदर बहुत अच्छा चलता है। दो ये रिफ्लेक्सिव एजेंट है, इसने चलना कंडीशन एक्शन रूल्स के ऊपर है, लेकिन ये अपने पिछले एक्शंस को भी देखता है। अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे लें, उसकी तो हमने सिंपल वो टेम्परेचर वाली ली थी, टेम्परेचर है तो एसी ऑन कर दो, नहीं है तो बंद। अब इसकी आप ये देखें, सेल्फ ड्रिवन व्हीकल्स, टैक्सी ड्राइविंग जो होती है, उसके अंदर ये है कि अगली कार ने अगर ब्रेक लगाई तो पिछली भी ब्रेक लगा दे। ठीक, अगर अगली की लाइट्स ब्रेक की रेड टर्न ऑन हो गई तो पिछली भी ऑटोमेटिकली वो रिकग्नाइज करके इमेज को या लाइट को, जो भी रिकग्निशन या सेंसर का सिस्टम है उसे यूज करके ब्रेक लगा दे ऑटोमेटिकली। अब आप ये देखें कि एक टिक टैक टो गेम या एक सिंपल टेम्परेचर कंट्रोल, ये तो है फुली ऑब्जर्वेबल। एक चेस बोर्ड फुली ऑब्जर्वेबल, वहां तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट चल जाएगा, वहां 3-4 मूव्स ही हैं, उसने वही लेनी, वही इफ देन में लिखी होनी। लेकिन अब मसला यहाँ आता है जहाँ इन्वायरमेंट पार्शियली ऑब्जर्वेबल है, आपको नहीं पता ये रोड के ऊपर क्या अचानक से आ जाए, कोई बाइक आ जाए, अगला मोड़ आपने कहाँ लेना है, जो रोड्स हैं वो सारी पार्शियली ऑब्जर्वेबल है। दो आपने सारी जिंदगी वही रास्ते चले हो, आपने वहीं पे गाड़ी ड्राइव की हो, वहीं पे बाइसाइकिल या मोटरसाइकिल व्हाटसोएवर ड्राइव किया, लेकिन स्टिल वो रोजाना बदले हुए होते हैं, वो रोजाना पार्शियली ऑब्जर्वेबल होते हैं ड्यू टू अदर एजेंट्स इन्वॉल्व, और ट्रैफिक जो इन्वॉल्व होती है उसकी वजह से, कोई पैदल चल रहा है, कोई गाड़ी पे जा रहा है, रोज ट्रैफिक डिफरेंट होती है। तो इसलिए वहां पे सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का काम नहीं है, वो फेल हो जाएगा, उसे समझ ही नहीं आएगी। ठीक, वहां पे मॉडल बेस्ड एजेंट चलते हैं जो पहले अपनी सारी परसेप्ट हिस्ट्री देखते हैं कि हाँ, एक दफा ऐसे किसी गाड़ी ने आगे ब्रेक लगाई थी तो उसके अगेंस्ट मैंने पहले ये वाला एक्शन लिया था, तो अभी भी मैं वही कर देता हूँ। ठीक, हाँ, एक दफा गाड़ी ऐसे स्लो हुई थी कि उसकी ब्रेक की लाइट्स जली थी पर इट वाज स्टिल मूविंग, तो मैंने फुल ब्रेक प्रेस नहीं की थी, आई केप्ट मूविंग एज वेल, लेकिन मैंने अपनी स्पीड को स्लो डाउन किया था। ब्रेक की लाइट तो तब भी जल रही होती जब गाड़ी थोड़ा थोड़ा मूव कर रही हो। तो सारी सिचुएशन है जो उसने कैलकुलेट करके चलना है। तो ये सेल्फ ड्रिवन व्हीकल्स के अंदर या सेल्फ ड्रिवन टैक्सीज के अंदर मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स बहुत अच्छा काम करते हैं। ऑलराइट, ये इंटरनल स्टेट को मेंटेन करते हैं, इंटरनल मॉडल को मेंटेन करते हैं। ठीक, ये परसेप्ट हिस्ट्री को रखते हैं। इंटरनल स्टेट का क्या मतलब है, परसेप्ट हिस्ट्री को रखना, पीछे जो सारा हो चुका है, जो जो एक्शंस आपने ले लिए उन सबको मेंटेन करना। अब इंटरनल स्टेट को अपडेट करने के लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, पहले तो आपको चाहिए कि वो सारी इंफॉर्मेशन के दुनिया में चेंज कैसे होती है। ठीक, अभी एजेंट ने उसके अंदर काम नहीं किया, दुनिया की सिचुएशन क्या है, फिर जब एजेंट ने कोई एक्शन ले लिया फिर उसकी सिचुएशन क्या हुई, ये सारी चीजें आपने अपनी हिस्ट्री के अंदर रखनी है। अभी इस तरह का जो आप मॉडल मेंटेन कर रहे हैं, इस तरह का जो नॉलेज बेस मेंटेन कर रहे हैं, इसी की वजह से हम इन्हें मॉडल बेस्ड एजेंट्स कह रहे हैं। दिस नॉलेज अबाउट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, कि दुनिया कैसे चेंज हो रही है, एजेंट ने एक्शन किया तो उसका क्या असरअंदाज हुआ इन्वायरमेंट के ऊपर, एजेंट ने एक्शन नहीं किया तो फिर एनवायरनमेंट में क्या चेंज आया,
ये सारा कुछ इसे हम कहते हैं मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। और ऐसा एजेंट जो इस मॉडल को यूज करे, जो इस परसेप्ट सीक्वेंस को यूज करे, जो इन परसेप्ट हिस्ट्रीज को यूज करे, उन्हें हम कहते हैं मॉडल बेस्ड एजेंट्स। ऑलराइट, ये मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट का एल्गोरिथम है। अब हम इसे देख लेते हैं। इस फंक्शन को भी हम सिर्फ परसेप्ट पास करेंगे, आर्गुमेंट इसका वही जो इंफॉर्मेशन इसने इन्वायरमेंट से ली कि अभी इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, उसकी बेस पे हमें एक्शन रिटर्न करेगा। अगेन परसेप्ट एक्शन साइकिल है, ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। स्टेट्स इसकी परसिस्टेंट रहेंगी, ठीक, कि करंट उसने क्या ली है स्टेट, उसमें चेंज नहीं आएगी, जो स्टेट आ गई वही रहेगी, ठीक है। अब मॉडल की डिस्क्रिप्शन होगी। पूरी मॉडल का मतलब है यहाँ नॉलेज बेस लिखी होनी है, ठीक, सारी नॉलेज बेस के पहले ये था फिर ये था, यहाँ आपने सारी परसेप्ट हिस्ट्रीज मेंटेन की हुई है मॉडल के अंदर। रूल्स वही, अगेन रूल का मतलब यह है कि आपने यहाँ पे इफ एल्स कंडीशंस लगा के रखी कि अगर ये होगा तो ये कर देना, ये होगा तो ये, क्योंकि ये मॉडल बेस तो है बट इट इज स्टिल रिफ्लेक्स एजेंट। फिर एक्शन, ऑफ कोर्स के इस स्टेट के अगेंस्ट, इस रूल के अगेंस्ट ये एक्शन लिया था, उसके अगेंस्ट ये एक्शन वही। ऑलराइट, फिर स्टेट को हमने अपडेट करना है, ठीक है। अपडेट स्टेट को किस चीज की बेस पे करना है, स्टेट की बेस पे जो इंफॉर्मेशन ऊपर से आ रही है। एक्शन जो लेना है परसेप्ट और मॉडल की बेस पे। फिर हमने रूल को मैच करना है कि अभी करंट स्टेट ये है तो कौन सा रूल होगा। रूल मैचिंग के लिए हमें स्टेट चाहिए और रूल चाहिए, फिर हम उससे रूल बनाएंगे। और फिर एक्शन लेने के लिए अगेन हमें रूल की बेस पे एक्शन लेना, ठीक, कि ये रूल सेटिस्फाई हो गया तो इसके अगेंस्ट हमें ये एक्शन ले लेना है। और रिटर्न ये फंक्शन क्या कराएगा, एक्शन को। ऑलराइट, अब ये जो मॉडल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, यही सारा कुछ है, यही परसेप्ट हिस्ट्री है, यही नॉलेज बेस है, यही इवॉल्विंग है एनवायरनमेंट। इट कीप्स ट्रैक ऑफ करंट स्टेट ऑफ वर्ल्ड यूजिंग एन इंटरनल मॉडल। इट देन चूजेस एन एक्शन इन सेम वे एज रिफ्लेक्स एजेंट। एक्शन का चूज करना और कंडीशंस का लिखना वो बिल्कुल रिफ्लेक्स एजेंट्स का, बस यहाँ नई बात क्या ऐड होगी, मॉडल। और मॉडल ही स्टेट को भी चेंज कर देता है, स्टेट की सिलेक्शन को चेंज कर देता है। ये लिंक दिया है, इसे आपने जाके लाजमी देख लेना है, ये काफी अच्छा है। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि एक अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर जो कि फुली ऑब्जर्वेबल ना हो, एजेंट कैसे चलता है। यहाँ पे बहुत हाई फाई किस्म के सेंसर्स यूज करने पड़ते हैं, बड़े हैवी ड्यूटी किस्म के, बहुत कॉस्टली किस्म के, जो कि आपको डाटा रन टाइम पे बिल्कुल करेक्ट दें। कोई भी आप मिनिमम सा एरर भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये देखें, आपके नॉलेज में काफी इजाफा होगा इंशाल्लाह। All right, this ends the lecture number 6. Allah Hafiz.